ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शापोद्धार मंत्र। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै नमः। शापनाशागु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै नमः। शापनाशागु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै नमः। शापनाशागु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै नमः। शापनाशागु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै नमः। शापनाशागु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै नमः। शापनाशागु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्रां क्रीं चंडिका देव्यै नमः। शापनाशागु ग्रहं कुरु कुरु स्वाहा। उत्कीलन मंत्र। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। मृत संजीवनी विद्या। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं वम वम ऐं ऐं मृत संजीवनी विद्ये मृत्युमुत्थापयोत्थापय क्रीं ह्रीं ह्रीं वम स्वाहा। अथ दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकाय। महर्षि मार्कंडेय ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह ब्रह्मा जी, इस जगत में अत्यंत गोपनीय तथा सब प्रकार से मनुष्यों की रक्षा करने वाला और जो अब तक आपने दूसरे किसी से प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे महामुने, ऐसा उपाय तो एक देवी का कवच ही है, जो सबसे गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। हे ब्राह्मण, उसे सुनिए। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता और छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी सिद्धिदात्री हैं। ये सब नाम महात्मा ब्रह्मा द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि से जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो या विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में आया हो, उसका कभी कोई अशुभ नहीं होता। युद्ध के समय संकट पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई आपत्ति दिखाई नहीं देती। उसे शोक, दुख और भय नहीं होते। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का चिंतन किया है, उसका निश्चय ही उत्थान होता है। हे देवेश्वरी, जो तुम्हारा स्मरण करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर चढ़ी है। वाराही का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री का वाहन हाथी है। वैष्णवी देवी का गरुड़ ही आसन है। माहेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ है। कौमारी का वाहन मोहर है। लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर स्थित है और हाथों में कमल लिए हुए हैं। वृषभ पर आसीन ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मी देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से अलंकृत हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार के आभूषणों से युक्त हैं। ये देवियां अनेक प्रकार के आभूषणों से युक्त तथा अनेक प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। क्रोध में भरी हुई रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु तथा पाश, कुंत और त्रिशूल तथा उत्तम शार्दंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र
अपने हाथों में धारण किए हैं। उनका उद्देश्य है दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और चढ़े हुए उत्साह वाली हे देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हारी ओर भी देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली दुर्गे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री नाम से कही जाने वाली इंद्र शक्ति, मेरी रक्षा करें। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारण करने वाली शूल धारिणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा के वरुण शक्ति और वायव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की तरफ से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार शव को अपनी सवारी बनाने वाली चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया मेरे अग्रभाग की ओर, विजया पीछे की ओर से रक्षा करें। वाम भाग की अजीता और दक्षिण भाग में अपराजिता मेरी रक्षा करें। उद्योतिनी शिखा की रक्षा करें और उमा मूर्धा स्थान की रक्षा करें। ललाट में मालाधारी बचावे और यशस्विनी देवी मेरी भौहों को बचावे। बाहों के बीच में त्रिनेत्रा और नासिका की यम घंटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखिनी और कानों द्वारका वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी गालों की तथा भगवती शांडकरी कानों के मूल की रक्षा करें। नासिका में सुंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करें। नीचे के होठ में अमृतकला तथा जीभ की सरस्वती रक्षा करें। कौमारी दांतों की और चंडिका कंठ स्थान की रक्षा करें। चित्र घंटा गले की गुटकी की और महामाया तालू में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी ठोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करें। कंठ के बाहरी भाग की नील ग्रीवा और कंठ की नाली की नलकुबरी रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गिनी और मेरे दोनों भुजाओं की रक्षा ब्रजधारिणी करें। दोनों हाथों की दंडिनी और अंगुलियों की अंबिका रक्षा करें। चूलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कोख में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारिणी पेट में रहकर मेरी रक्षा करें। नाभि की कामिनी और गृह्य भाग की गृहेश्वरी रक्षा करें। पूतना और कामिनी लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवत की कमर की ओर विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबली देवी दोनों जंघाओं की रक्षा करें। नरसिंही दोनों एड़ियों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के ऊपरी भाग की रक्षा करें। श्री पैरों की उंगलियों में और स्थलवासिनी पैरों के तलुओं की रक्षा करें। दृष्टा कराली देवी नखों की और उधर्व केशिनी देवी बालों की रक्षा करें। रोमावलियों के छेदों की कौवेरी और त्वचा की वागीश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करें। मालाधार आदि पद्म कोशों में पद्मावती और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें। नखों के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें। अभेदा देवी समस्त शरीर में जहाँ जहाँ जोड़ हैं उन सब जोड़ों की रक्षा करें। ब्राह्मी मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान इस पांचों वायुओं की रक्षा करें। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करके मुझे दीर्घायु बनावे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें तथा वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी मेरे गोत्र की रक्षा करें। हे चंडिके, तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे रास्ते की सुपथा तथा दुर्गम मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें तथा सब और व्याप्त विजया देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करें। हे देवी, जो स्थान इस कवच पाठ में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने आप का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। नित्य कवच के पाठ द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा सारी कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त
करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर अतुलनीय महान ऐश्वर्य का भागी होता है। इससे सुरक्षित मनुष्य निडर हो जाता है, संग्राम में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन यत्न पूर्वक प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल को श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे दैवी काल प्राप्त होता है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। वह अकाल मृत्यु रहित हो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। लूता और फोड़े आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। स्थावर, जडगम, कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई असर उस पर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर विचरने वाले आकाशचरी, जल से प्रकट होने वाले, उपदेश मात्र से होने वाले भूत आदि, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक चुड़ैलें, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट करने वाले देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राज्य से सम्मान और उन्नति की प्राप्ति होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला और अति उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित पृथ्वी तल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित यह पृथ्वी टिकी है, पृथ्वी पर पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहेगी। फिर देहांत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शंकर के साथ आनंद का उपभोग करता है। इति दुर्गा कवच भाषा संपूर्ण। जय मानव दुर्गे। अथ अर्गला स्त्रोत भाषा। ओम नमश्चंडिकाय। मार्कंडेय जी कहते हैं, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, तुम्हें मेरा नमस्कार हो। देवी चामुंडे, तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी, तुम्हारी सदा जय हो। में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जय हो। हे काल रात्रि, तुम्हें नमस्कार है। मधु और कैटअप का हनन करने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का वध करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली हे देवी, तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का संहार करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्राक्ष का नाश करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा पूजित चरणों वाली तथा परम सौभाग्य प्रदान करने वाली हे देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें सर्वदा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी आराधना करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य व आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो उनका नाश और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मेरा कल्याण करो। मुझे उत्तम धन संपत्ति दो। रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मड़ियों को तुम्हारे चरणों पर घिसते हैं, अर्थात तुम्हारे चरणों पर शीश झुकाते हैं। हे देवी, तो रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उसके शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के घमंड को चूर्णित करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे चतुरानन, ब्रह्मा जी के द्वारा वंदित चार भुजाओं वाली परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान कृष्ण द्वारा नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। हिमाचल कन्या पार्वती के पति महादेव जी द्वारा वंदित परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम निरंतर भक्ति करने वाले भक्तजनों को आनंद प्रदान करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से ताड़ने
वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई मनोरमा पत्नी प्रदान करो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती का पाठ करता है वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त कर लेता है। इति अर्गला स्तोत्र समाप्त। जय मानव दुर्गे। अथ कीलक स्तोत्र भाषा। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी बोले, शुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है तथा तीनों वेद ही तीन दिव्य चक्षु हैं, जो सुख प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न बाधा उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस स्रोत को संपूर्ण रूप से जानना व समझना चाहिए। यद्यपि इसके अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो सतत लगा रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कार्य कर्म सिद्ध होते हैं तथा समस्त दुर्लभ पदार्थों व वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो केवल इस स्रोत से ही देवी की स्तुति करते हैं, उनकी स्तुति मात्र से देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपनी कार्य सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि और अन्य किसी साधन के प्रयोजन की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। शिव जी ने लोगों को सर्व सिद्धियां बिना परिश्रम किए प्राप्त हो जाने की शंका से इस सब शुभ को कील दिया। लोगों की इस शंका को सामने करके भगवान और चंडिका के इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया है। इसके पाठ से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्य मंत्रों का जाप करने वाला पुरुष भी इस स्तोत्र के जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है। इसमें नाम मात्र भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्र मन से भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है। जो पूर्व कथित रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है। वहीं देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और शरीर त्यागने के लिए मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर अल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से ही इसका आरंभ करना चाहिए, जिसके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, सुख, संपत्ति, समृद्धि, शत्रुनाश और परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है। उस कल्याण में जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करे। इति कीलक स्तोत्र संपूर्ण। जय मानव दुर्गे। निर्वाण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 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 क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ।
इस समय दया का पात्र हूँ, जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। श्री दुर्गार्पणमस्तु। जय मानव दुर्गे।